हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। आज ये जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे पास एक वेरी स्पेशल गेस्ट हैं। और सर कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से हैं। और अपना एक बार लोगों को इंट्रोडक्शन दीजिए। तो भाई मैं होटेलियर हूँ। जी। तो मेरा आपसे जुड़ने का मेन मुद्दा ये था कि मैं पहले ना क्वालिटी प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा था मेरे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं जितनी भी सारी यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, सब लोग बात कर रहे थे कि कैसे 2 रुपए में कितना ज्यादा प्रॉफिट कर सके। बट आपका मेन मुद्दा जो मुझे बहुत पसंद आया वो था क्वालिटी। तो जब आप क्वालिटी पे बात करते हैं तो मैं आपके पास आना चाहता था समझने के लिए, इस वजह से आया। तो आप मेरे एक बार दर्शक जो इसको देखेंगे वीडियो को, उनको बताएं कि आप आए कहाँ से एक्चुअली, और कितना आपने मेरे को फॉलो किया, या वहां से यहाँ तक आने के लिए आपको कितनी मोटिवेशन मिली, कितने वीडियोस देखे आपने मेरे? मैंने आपके अराउंड 100+ वीडियोस देखे होंगे जी। तो मैं हिमाचल से हूँ, वहीं रहता हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं है। इंडस्ट्रीज डेफिनेटली इधर के आसपास है या दिल्ली के आसपास है। तो मैं कुछ दिल्ली के पास गया था, फिर मुझे पता चला इनकी वीडियोस, जब मैंने उसके बाद देखनी शुरू की, क्योंकि यूट्यूब का ऐसा ही होता है ना, एक वीडियो देखो तो वो रिकमेंडेशन करता रहता है। तो जैसे जैसे आप क्वालिटी वीडियोस बनाते रहे, जो आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, वो मुझे बहुत पसंद आई। तो वही एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि जिसकी वजह से मैं आया। तो हम लोग आपसे जो जुड़े थे, कुछ हमने आपको सैंपल्स भी भेजे थे, आपने उसको वहाँ पे जज किया, फिर आप वहाँ से यहाँ आए। बिल्कुल। तो कितना किलोमीटर हम लोग ने डिस्टेंस को ट्रेवल किया? भाई अराउंड 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर से आए। वन वे। अरे वाह, थैंक यू सो मच। और इतना ट्रस्ट बनाने के लिए हमारी टीम, हमारी फैमिली पे और हाइड्रा इंडस्ट्रीज पे। सो आपने जैसा बताया था, कुछ एक सवाल है आपके मन में अब सैंपल्स यूज करने के बाद। बिल्कुल। और आपने चीजों को, सब चीजें देख ली, आप कल से हैं यहाँ पे, आपने सब देख लिया, लेकिन ये सवाल अभी मुझे नहीं पता है। क्योंकि ये आप लिख के लाए थे, अभी तक हमने इस पे कोई भी चर्चा नहीं करी है। और अब हम पहली बार दर्शकों के सामने आपके सवाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं इसके जो भी आपके आंसर्स होंगे शिद्दत से दूं। और हो सकता है कि मैं आंसर ना भी दे पाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे और ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके लोगों के लिए भी वीडियो लेके आऊं। तो मुझे भी तो कुछ भाई नहीं पता। मैं क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन में जेनरिक ओवरऑल व्यू जो बिजनेस के रिगार्डिंग है, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे पूछूंगा। तो ये सबके लिए हो सकते हैं क्वेश्चन, मतलब इससे बेनिफिट सभी का होगा, जो भी दर्शक देख रहे हैं। मैं भी नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो अगर मेरे लिए ये क्वेश्चन है तो आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं लोगों के। और एक नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सवाल होते हैं मन में। तो आप बेसिकली अभी आपने आपको सैंपल्स पसंद आए कि नहीं? पहले तो मैं आपसे मेरे को बहुत अच्छे लगे। अच्छा, इसी वजह से मैं मेनली यहाँ हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे कुछ और करें आपके साथ, जो भी सारा काम है वो कैसे बढ़ाएं, उसी के रिगार्डिंग मेरे पास ये 5 या 6 क्वेश्चन है कुछ। तो मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये एंड तक देखिएगा, ये हो सकता है आपके लिए भी जरूरी हो। अभी मुझे क्वेश्चंस नहीं बताएं, लेकिन एक एक करके क्वेश्चन सर पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा इसका आंसर करने के लिए। तो भाई शुरू करते हैं। मैंने ना आपकी जितनी सारी वीडियोस देखी हैं, आप मेनली क्वालिटी के बारे में बात करते हो, रेदर देन टॉकिंग अबाउट कॉस्टिंग या ये सब। तो मेरा उसी से ही एक जुड़ा हुआ सवाल है कि लोगों को क्वालिटी इंप्रूव करने के बारे में क्यों सोचना चाहिए, रेदर देन रिड्यूसिंग देयर कॉस्टिंग या प्राइसिंग इंक्रीज करें। जी देखिए दोस्तों, मैं आपको इस पे एक रिलेटेबल बात बताऊंगा और इसको इससे कनेक्ट करूंगा। देखिए क्या होता है कि जब आप नए होते हैं तो अभी आपको ये भी नहीं पता होता है कि आप मार्केट में किससे कंपटीशन करने जा रहे हैं, कौन आपका कॉम्पिटिटर है। और जब आपको यही नहीं पता कि वहाँ पे जो भी आपके इस सेगमेंट की, देखो सबसे पहले तो आपको ना एक दायरे सेट करने चाहिए। तो मैं आदमी से बोलता हूँ कि एक दायरा सेट करो। बाजार में सभी प्रकार के लोग हैं, सस्ते से सस्ता भी बेच रहे हैं, अच्छे से अच्छा भी बेच रहे हैं, और बहुत हाई क्वालिटी भी बेच रहे हैं। तो पहले तो आप अपना दायरा सेट करो कि आपका जो यूजर बेस होना चाहिए वो क्या है। अब ये कैसे सेट करोगे, कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है एमआरपी से। आप जो प्रोडक्ट की एमआरपी डिसाइड करते हो, इससे पता चलता है कि आपका किस वर्ग का व्यक्ति उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बात पहले भी एक बार एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा से इसको लेके आता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत बड़ी कंपनी है अपने यहाँ पे, इनके कई प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इन्होंने हर एक वर्ग को स्टडी किया। सबसे पहले अगर आप वॉशिंग पाउडर लेते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक इनका सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट आता है सर्फ एक्सेल के नाम से। वो एक अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास के लिए ही इन्होंने डेवलप किया है। तो जनरली इसकी जो प्राइसिंग भी आप देखोगे, एमआरपी भी देखोगे, वो 130 रुपये पर केजी है। तो अब आप मेरे से कहोगे कि 130 रुपये पर केजी का प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, तो ये उन वर्ग के सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने डिसाइड की।
फिर एक आता है सेकंड, मिडिल क्लास आता है। तो मिडिल क्लास के लिए इन्होंने रिन के नाम से एक प्रोडक्ट डिसाइड किया है जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 80-85 के आसपास होती है 1 kg की। तो ये एक मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है। उन्होंने देखा कि एक मिडिल क्लास को क्या चाहिए, वो कितना पैसा दे के एक प्रोडक्ट को खरीद सकता है, तो उस हिसाब से इन्होंने रखा। और एक उससे भी एक लो आता है व्हील के नाम से, तो 70 रुपए या 65 रुपए के आसपास इसकी कॉस्टिंग को रखा गया है। और ये एक लोअर मिडिल क्लास या लो क्लास को ही ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया गया। तो इन वे आप बोल रहे हो कि जितना प्राइस ज्यादा, उतनी ही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे आर इंक्लूडिंग इन दैट पर्टिकुलर पैकेज। प्रीमियमनेस बढ़ने का कारण यही होता है। अब देखिए बाजार में कई तरीके की गाड़ियां मौजूद हैं। अब आप देखोगे कुछ गाड़ियां आप देखोगे 30 लाख की भी हैं, 40 लाख की भी हैं, कुछ गाड़ियां हैं 15 लाख की भी हैं, 10 लाख की भी हैं। लगभग अभी आप फीचर्स आजकल कंपेयर करने जाओगे गाड़ियों में भी तो देखोगे लगभग छोटी जो कम बजट की है वो भी लगभग फीचर्स वैसे ही दे रहे हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में छोटे छोटे क्वालिटी के फिटिंग्स के फ़र्क होते हैं, क्लास का फ़र्क होता है, मटेरियल जो उसमें यूज़ किया गया उसका फ़र्क होता है, ओवरऑल उसके एक्सपीरियंस का फ़र्क होता है, परफॉर्मेंस का फ़र्क होता है, इसीलिए वो रेट बढ़ते जाते हैं। तो बेसिकली जो मेरे क्वेश्चन का सवाल मुझे आपकी बात से मिला है वो ये मिला है कि अगर हमको कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे और उसका एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे तो हमें बात भी क्वालिटी की करनी पड़ेगी rather than प्राइसिंग। एक्सपीरियंस से ही आपको रिपीट मिलेगी। अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस बैड होगा तो जाहिर सी बात है आपको रिपीट नहीं मिलेगी। और एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड, पहले तो मैंने आपको बताया देखिए 3 वर्ग हैं। आप किसी भी वर्ग को टारगेट करें तो उसमें सबसे चलते हुए प्रोडक्ट को उठा लें अपने सेगमेंट के। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में व्हील चलता है, तो आपने उसको व्हील को पिक किया, व्हील की क्या खूबियां हैं, उसमें क्या क्वालिटीज हैं, उसमें क्या फोमिंग आती है, क्या क्लीनिंग आती है, उसकी सारी क्वालिटीज को पहले यूज करके जज करें। फिर अपना जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करें उससे +1 होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि व्हील की रेट में आपको सर्फ एक्सेल बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन +1 हो, व्हील से थोड़ा सा अच्छा हो, ताकि जब या बराबर तो एटलीस्ट हो कि जब आप बाजार में जाएं, जब आपकी भी चीज उसके अगल बगल रख के तौली जाए या टेस्ट की जाए तो आप कहीं पर भी उसमें शर्मिंदा ना हो। ठीक है, खराब ना दिखे। अगर खराब दिखेगा, आपको लगेगा कि सामने वाले को लगेगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं, तो जाहिर सी बात है अगली बार आपसे नहीं लेगा। बिल्कुल। तो कंपेरेटिवली जो बाजार में चल रहा है, जो ब्रांड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, उससे रिलेटेबल अपनी क्वालिटी को रखेंगे तो आप भी अपना ब्रांड स्टेबल कर पाएंगे। ठीक है, ये एक छोटे सा मतलब इस पॉइंट पे मैं भाई बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस आंसर से जी। तो मुझे समझ आ गया है कि क्वालिटी क्यों इम्प्रूव करनी चाहिए rather than thinking about costing। तो अगर हम कॉस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो हमको अपनी सेम कैटेगरी प्रोडक्ट के अंदर बेटर क्वालिटी, लेकिन आपको फिर इस पे एक चीज और देखनी है कि अब आपको देना किस, जैसा भी मैंने सबसे पहली बात इससे रिलेट करी कि आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब जैसे फिनाइल में जाएंगे तो फिनाइल में लोग 3 रुपए 5 रुपए के भी फिनाइल यूट्यूब पे आपको बना के दिखा रहे हैं। आप कंफ्यूज होंगे कि 3 या 5 रुपए में हमको क्या मिलेगा, लेकिन 3 और 5 रुपए में आप उतनी ही क्वालिटी रख पाएंगे कि जो स्टेशन पे या आपने देखा होगा सिग्नल्स पे लोग बेचते हैं। एक बोतलें बिकती है ना 15 रुपए की 20 रुपए की, तो जब आप 3-5 की बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा उससे 3 गुने या 4 गुने में बेच पाएंगे। बहुत एक्सट्रीम आप 20 रुपए की बोतल उसको बेच पाएंगे। लेकिन अगर लोगों की चाह क्या होती है कि बाजार में एक और ब्रांड है डॉक्टर ब्रांड जो 120 रुपए में फिनाइल 1 लीटर बेच रहा है। बिल्कुल। तो अब आप 3 रुपए में बना के सोचेंगे मेरी क्वालिटी डॉक्टर ब्रांड के बराबर होगी, मुझे भी उतना ही दाम मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं वो देखो किसको बेचना है सबसे पहले डिसाइड करें कि अगर हमारा कस्टमर बेस ही वही है कि जो 20 रुपए में बोतल खरीद रहा है तब तो हमारे लिए 3 रुपए की बात जस्टिफाइड है। लेकिन अगर हमारा कस्टमर बेस है 120 वाला और उसको हम 3 रुपए की बोतल वाला प्रोडक्ट दे देंगे तो वो कभी रिपीट नहीं करेगा। तो आप अपने पहले तो कस्टमर को जज करिए कि आपको किस सोसाइटी के वर्ग को टारगेट करना है। ठीक है, अच्छा अब आपने टारगेट कर लिया तो उल्टा होता है जी, प्रोडक्ट को पहले देखो कि किसके लिए बन रहा है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्रोडक्ट तीनों वर्ग के लिए, ठीक है, अल्टीमेट कोई प्रोडक्ट नहीं है। हर प्रोडक्ट बाजार में टारगेटिंग किया जाता है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, और वही वर्ग उसको सबसे ज्यादा परचेज करता है। अगर आप ये टारगेट करोगे कि मैंने बना लिया एक प्रोडक्ट, अब ये तीनों वर्ग ले लेंगे, लो क्लास भी पसंद करेगा, मिडिल क्लास भी करेगा और हाई क्लास भी करेगा, तो ऐसा बाजार में मुझे नहीं लगता कोई प्रोडक्ट मौजूद है किसी भी सेगमेंट में या किसी भी वेरिएंट में कि जो एक ही प्रोडक्ट सब लोग पसंद कर रहे हैं। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ, आपको हो सकता है वो पसंद आए, मुझे हो सकता है वो पसंद ना आए। ठीक है, तो अपनी ऑडियंस को खुद आपको डिसाइड करना है। तो इसलिए आप एमआरपी से या वर्ग को टारगेट करिए पहले, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिसाइड करिए और बाजार में मिलने वाली क्वालिटी से उसको मैच कर लीजिए। ठीक है
भाई क्वालिटी तो अब हमारी डिसाइड हो गई जी, ठीक है। लेट्स से अब मेरा एक प्रोडक्ट तैयार हो गया है जो मेरे हिसाब से, मेरी टारगेटेड ऑडियंस के हिसाब से क्वालिटी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपकी बाकी वीडियो से समझा हूँ, नाउ इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग जी, तभी वो बिकेगा, ठीक है, राइट। अब मेरे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एक जुड़ा क्वेश्चन है कि एडवर्टाइजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो तो आपने मुझे समझाया है, ठीक है, बट कौन सी एडवर्टाइजमेंट कब और कहाँ, और क्या सबसे अफोर्डेबल वे ऑफ एडवर्टाइजिंग है जो मैं अगर अभी आज बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मैं उसमें जाऊँ। अब देखिए, ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी होगा, क्यों? क्योंकि सबके बजट एडवर्टीजमेंट के लिए अलग अलग होंगे। अब मैं कहता हूं कि बिल्कुल बजट नहीं है, आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं, क्या आपको लगता है कि मैं इतना ही निकाल सकता हूं अपनी ऐड के लिए आज? तो मैं आपसे जाहिर सी बात ये नहीं कहूंगा कि टीवी पे जाओ या रेडियो पे चले जाओ या अपनी बड़े बड़े होल्डिंग्स बनवा लो, तो सारा बजट वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट टारगेटिंग करनी है। स्मार्ट टारगेटिंग 3 तरीके से आजकल हो रही है। आजकल जो सबसे पहले लोग देखते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन भी उठाते हैं, तो आजकल 100 रुपए में भी ऐड यूट्यूब पे या आप देखेंगे अलग अलग पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चल जाती है। तो आप इस तरीके से भी अपने प्रोडक्ट को टारगेटिंग कर सकते हैं। एरिया वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं, उसमें स्पेसिफिक रीजन वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं कि आपको पूरे इंडिया में नहीं बेचना है। मैं अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहता हूं, तो मैं सिर्फ कानपुर के 50 किलोमीटर में ही अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूं, तो उसमें आप अपना लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अब एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा होता है कि हमको अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा बैनर पोस्टर्स लगे होते हैं। अब ये ज्यादा खर्चे का काम नहीं है, मात्र 200 रुपए, 300 रुपए, 50 रुपए से भी शुरू हो जाते हैं, स्टिकर में भी आ जाते हैं जी। अब जैसे हम लोग प्रिंटेड शीट्स निकालते हैं, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए की प्रिंटेड शीट्स साइज में हो जाती हैं। तो आप यहाँ से भी इसको शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। अब जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है, मैंने एक कानपुर के एक दुकान में, एक एरिया की दुकान में रखा है, तो अब ये बात मैं दूसरों को कैसे बताऊं कि मेरा प्रोडक्ट भी मार्केट में आ गया है, उस दुकान तक पहुंच गया है। तो मैं उसी दुकान का या तो बिल बोर्ड होगा, 200, 300, 500, 1,000 रुपए ज्यादा उस बिल बोर्ड को मैं चेंज करा दूंगा, साइज के हिसाब से रहते हैं इसकी कॉस्टिंग। तो या तो वो कर सकता हूँ, या मैं अपनी दुकान के एक 100 मीटर के दायरे में या 50 मीटर के दायरे में कोई एक बैनर, पोस्टर, एड कहीं छपा सकता हूँ, या बिल्कुल दुकान की ही वॉल्स पे कहीं इधर उधर कोई स्कीम वाला, कि इससे पता भी चले ना कि हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं मार्केट में। तो आदमी होगा कि यार मैं रेगुलर प्रोडक्ट तो लेता रहता हूँ, लेकिन यार ये नया प्रोडक्ट आया है, ये एक स्कीम लेके आया, लो इसको भी एक और मेरा फॉलो अप क्वेश्चन था जी, कि जो कन्वेंशनल वे ऑफ एडवर्टीजमेंट थी, जैसे पहले लोग न्यूज़पेपर के अंदर फ्लायर डलवा देते थे, कुछ डलवा लेते थे, बिल्कुल, क्या वो लोकल लेवल पे वर्क कर सकता है? अब देखिए, इस पे 2 बातें हैं, यहाँ पे 2 मत हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। एक हो सकता है कि ट्राई कर सकते हैं, अभी रिजल्ट्स थोड़े से न्यूज़पेपर के कम आ रहे हैं, ठीक है। मैं ये न्यूज़पेपर पे जो काम कर रहे हैं मैं उनको अनॉय नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन रीडर्स ही कम हो गए, आजकल कम हो गए, अपने फोन में देखें जी, आजकल तो सारी न्यूज़ फोन में आ जाती है। तो न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग आजकल एक्सेस नहीं कर रहे हैं और कम एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ऐड मत दो न्यूज़ पे, किसी के लिए वर्क कर सकता है, किसी के लिए वर्क नहीं भी कर सकता है। अब हमको देखना है कॉस्ट इफेक्टिव वे, और हमको अगर अपने बजट के हिसाब से सोचना है। अगर बजट ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि न्यूज़पेपर में जाइए, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक बजट लगता है, और उसको, उसकी कटिंग्स को या न्यूज़पेपर को भी आप उस टाइम का जब भी आपने ऐड दिया है उसको रखिए अपने पास, और अपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स के पास जाएंगे तो आप उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में कुछ आना एक बड़ी बात होती है इंडिया में। ठीक है, लोग इसको देख के समझते हैं कि हाँ एक बड़ा मतलब है कि कंपनी, एक बड़ी कंपनी, मिलता है कि हाँ ये पैसा स्पेंड कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा। और मैं आपको सच बताऊं तो मैंने भी ऐसा किया हुआ है, ठीक है। मेरी भी न्यूज़पेपर्स में टाइम टू टाइम साल में मैं 1 या 2 बार ऐड निकालता रहता हूँ, लेकिन मैं पूरे टाइम नहीं निकालता हूँ, ठीक है। आपको ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि न्यूज़पेपर में आपने ऐड निकाल दिया आज और कल आपके पास वहां से ग्राहक आने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली एक मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट पे स्टक नहीं होना है, हमको मल्टीपल थोड़ा बजट हर जगह पे लगाना चाहिए, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड से करना चाहिए, मतलब हिट एंड ट्रायल करके जो हमें ज्यादा आउटपुट दे रहा है हमको उसके ऊपर थोड़ा फिर बजट जाना चाहिए। अब उसमें लोग ये भी बोलेंगे कि यार टीवी पे भी अगर दिन का बजट है तो आप टीवी पे भी जा सकते हैं, न्यूज़ के नीचे आपने देखे होंगे ऐड चलते हैं, बिल्कुल, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्ट के डिस्प्लेस में आ जाता है, ठीक है। आप बिलबोर्ड्स लगवा सकते हैं, रेलवे स्टेशन के पास जाइए, वहाँ पे देखिए कि कोई ऐसा चौक है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, लोगों का आना जाना ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगवा सकते हैं, ठीक। कोई मार्केट है जहाँ पे बड़ा फेमस मार्केट है शहर में, इस मार्केट में बहुत
दिवाली होली के आसपास बहुत भीड़ होती है, या कोई भी त्योहार, रमजान चल रहा है तो इस समय शॉपिंग लोग ज्यादा करते हैं, तो जो भीड़ होती है उसके अकॉर्डिंग भी आप उस मार्केट प्लेस को या एरिया को चूज कर सकते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना ज्यादा है, तो वहाँ टारगेटिंग कर सकते हैं। या सबसे इजी जो मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट जो भी दुकान है जहाँ पे भी आपने अपना मटेरियल रखाया है, हम ये नहीं कहते हैं कि देखो हथौड़ा वहाँ मारना चाहिए, यहाँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आए, ठीक है। अब आपने मान लीजिए रखाया ए दुकान पे है और आपने ऐड कर दिए बी सी डी एरिया में, तो वहां से इम्पैक्ट हो सकता है ना है। तो मैं ये कहूंगा शुरुआत में अपना पैसा फूक फूक के लगाना चाहिए। तो जितने भी एरिया, जैसे भी एक मेरे पास कल एक कस्टमर आए थे, उन्होंने सर ने क्या किया था, शहर में कहीं कहीं पे पेंटिंग करवा दी थी, मतलब वॉल्स पेंट करा दिया था और उसमें अपना ब्रांड का सिर्फ नाम लिखाया था। तो उसमें मैंने उनको एक ये सजेशन दिया था कि भाई इसमें ना आपका ब्रांड का एक फोटो भी होना चाहिए, पोस्टर में कुछ उस नाम से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ताकि याद तो रहे, उस नाम से हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि किस चीज का ब्रांड है। आपने ठीक है नीचे डिटर्जेंट पाउडर लिखा दिया है, लेकिन लोग अभी इसको देखेंगे, उसके बाद जब 5-10 मिनट आगे जाएंगे उस नाम को भूल जाएंगे, लेकिन पिक्चर्स हमारे दिमाग में छप जाती है। अगर हमको लोगों के भले ही नाम नहीं याद हो लेकिन चेहरे याद रहते हैं ज़्यादा टाइम तक। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी आप ऐड करें तो उसमें अपनी पिक्चर जरूर लगाएं प्रोडक्ट की, और साथ में अगर कुछ फ्री आइटम या स्कीम दे सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि कस्टमर वहीं से पलटता है, उसी को देख के ही आपके प्रोडक्ट पास लेने के लिए उसको अर्ज होती है कि यार इसका रेट फ्री है, मैं फलाना प्रोडक्ट यूज करा था उसमें फ्री नहीं था, इसमें फ्री है, लो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। तो ये जरूरी है। तो बैनर पोस्टर से शुरू करिए, छोटा अगर बजट है, ज्यादा बजट है तो रेडियो पे जा सकते हैं, टीवी पे जा सकते हैं, फिर तो बहुत सारी मीडिया आउटलेट्स हैं और मीडियम है अगर बजट अच्छा है आपका तो। लेकिन छोटा बजट है तो मैं कहूँगा सिर्फ बैनर पोस्टर और स्टिक टू रीजन। ये नहीं कि हम नेशनल टीवी पे ऐड दे रहे हैं या नेशनली कर रहे हैं तो उधर ऐड नहीं करनी, जहाँ पे हमको जाना ही नहीं, जहाँ बेच रहे हैं वहीं तो, जहाँ बेच रहे हैं उतने एरिया में ही हमको स्टिक करना चाहिए। और जितना हमको अपना दायरा बांधना है कि हमको अगर 100 किलोमीटर में बेचना है तो 100 किलोमीटर में ही ऐड होनी चाहिए, 150 में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका वो बजट बेकार हो जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो मेरे लिए एक स्टेप है, जैसे मैं तो शुरुआत कर चुका हूँ आपके साथ, मैं आया, मैंने आपसे सीखा, समझा, प्रोडक्ट को जाना, ठीक है। पर अगर मेरी तरह ही मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैंने सही तरीका चुना था या नहीं चुना था, कि स्टेप 1 क्या हो सकता है इस बिजनेस में एंट्री करने का। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, देखो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का बजट है, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा उसमें से 1000 रुपए भी पहले कहीं और वेस्ट हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी चाहिए, आज अगर मेरे दिमाग में सवाल आया है कि मुझे इस बिजनेस के बारे में सोच सकता हूँ या जान सकता हूँ, आप मतलब आपके मन में है कि हाँ ये बिजनेस, आपको आपने मेरे वीडियोस देखे, आपने फलाना लोगों को भी देखा, अब आपके मन में आता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करूँ, तो मैं सबसे यही बात बोलता हूँ कि सबसे पहली बात होती है बजटिंग, या अपना रिसोर्सेज और अपने दायरे को हमको तय करना है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने एक छोटा सा एक अमाउंट बताया कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं इस लाख रुपए में क्या क्या कर सकता हूँ। तो अब आप देखिए कि जो जो चीजें नेसेसरी हैं एक प्रोडक्ट डिजाइनिंग फेज के लिए, तो वो तो आपको लगानी ही है, ठीक है, वो तो आप स्किप नहीं कर सकते। तो पहले बेसिकली फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट या कुछ और। देखिए सर, मार्केट को भी आपको थोड़ा सर्वे करना चाहिए कि मार्केट में इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जो भी आपने चूज किया प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मार्केट में चल क्या रहा है। वो तो फ्री है सर, मैं जाकर के शॉप में, सुपरमार्केट में एटलीस्ट देख सकता हूँ, देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो आपको देखना क्या क्या चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिक क्या रहे हैं, ये तो आपने देखा, लेकिन उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन क्या गैदर करनी चाहिए इस मार्केट में जाने से पहले या एक प्रोडक्ट को बनाने से पहले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं होता है। बड़ी कंपनियां जितनी भी होती हैं, अगर आपने देखा हो या नोटिस किया हो, मैं क्योंकि कई बड़ी कंपनियों से जुड़ा हूँ और कानपुर में भी और बड़े ग्रुप्स के साथ जुड़ा हूँ, उनकी भी कंसल्टेंसीज मैंने की हैं, लोग आते हैं यहाँ कंसल्टेंसी लेने। तो वो लोग क्या करते हैं, 1 से 1.5 महीना पहले बाजार में जितने भी वेरिएंट होते हैं एक सेगमेंट के, एक प्रोडक्ट के, वो उठाते हैं अलग अलग ब्रांड के, ओके, ठीक, उन सब की प्राइसिंग देखते हैं, उन सब की स्कीम्स देखते हैं, उन सब के डिस्ट्रीब्यूशन प्राइजेस देखते हैं, रिटेलर को क्या मिल रहा है, क्या उसको मार्जिन दिया जा रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे पहले वो उस पर रिसर्च करते हैं 1 महीना, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 महीना रिसर्च करें, क्योंकि ये रिसर्च मैंने की हुई है, ठीक है। आपको सब ये बताना है या आपको उस प्रोडक्ट का मेरे पास सैंपल लेके आना है कि भाई ये ऐसा है, तो मैं आपको पहले दिन से ही गाइड कर दूंगा कि आपको चलना कैसे है, ठीक है। तो ये एक आपको एडेड एडवांटेजेस हमारे पास से मिल जाते हैं, जो कोई एक ब्रांड ओनर नहीं देता किसी को भी, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि इससे मैं अग्री करता हूँ, आपने मुझे इसमें बहुत अच्छा गाइड किया है।
जब मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं इस कैटेगरी में जाना चाह रहा हूँ, तो आपने ही मुझे बताया कि इस MRP में ये है, ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं, इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन आप मार्जिन रख सकते हैं, अपने स्टॉकिस्ट को क्या मार्जिन दीजिएगा, रिटेलर को क्या मार्जिन चाहिए, तो आपने वो मुझे गाइड किया। बिल्कुल, अगर आपके पास एक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं होगा इस बात का, तो आप जब मार्केट में जाएंगे, आपके पास एक कोई प्राइस लिस्ट नहीं तैयार है, तो आप उससे किस बेसिस पे बात करेंगे? वो तो आपसे कहेगा कि भाई देखो तुम मुझे क्या दे रहे हो मार्जिन, तो आप कहोगे कि अच्छा मैं भी डिसाइड करता हूँ, अच्छा दूसरा क्या दे रहा तुमको। मैं इन अ वे इस क्वेश्चन को ऐसे कंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको अपना एक थोड़ा एक्सपीरियंस से भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मैंने जो डायरेक्शन अपनाई थी, आपने भी उसी डायरेक्शन में मुझे गाइड किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सेमिनार करते हैं या जो आप वो करते हैं, देखो आपकी वीडियो देखना फ्री है जी, बिल्कुल, है ना जी। वो उससे मुझे एक्चुअल में बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। तो मैं सबको भी रिकमेंड करता हूँ कि आई थिंक जितनी सारी वीडियोस हैं आप बार बार भी देखिए। मैंने कई वीडियोस को 2 या 3-4 बारी भी देखा है कि इन्फॉर्मेशन ना, कौन सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी बात, जैसे अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग और ज्यादा डेप्थ में जाके आपके एक एक क्वेश्चन की डिटेलिंग कर रहे हैं। अब कौन सी बात मैंने किस वीडियो में बोली जिससे किसी का फायदा हुआ है, ठीक है। लोग आते हैं बताते हैं कि सर मैंने आपकी वो वीडियो देखी और उससे मेरा फायदा हुआ है, मैंने ये चीज आपकी ट्राई करी तो मेरा ये रिजल्ट आया। तो देखिए मैं सर मार्केट की ही सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस प्लस आप ही लोगों के एक्सपीरियंसेस जो आप लोग मेरे साथ आके यहाँ शेयर करते हैं कि मेरे एरिया में फलाना चीज़ वर्क कर रही है, फलाना चीज़ वर्क नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखता हूँ और अपने पास एक पूरा डेटा बनाया हुआ है हम लोगों ने, और उसी के आधार पे नए नए लोगों को भी गाइड करते हैं। तो हमारा पास ना हर समय ना एक नया फ्रेश एडिड एडवांटेज और डेटा आता रहता है लोगों का ही, कि अब ये मार्केट में चल रहा है, ये नंबर 1 ब्रांड है, इस फलाना एरिया में ये नंबर 2 ब्रांड है, या इसकी ये क्वालिटी इस एरिया में चल रही है, इसकी ये क्वालिटी इस एरिया में चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हर बार मार्केट आपको ना नयापन देता रहता है। तो हमारे पास भी जब कोई चीज़ नई आती है तो वो हम अपडेट कर देते हैं टीम के साथ, और वही चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ या जो लोग यहाँ पे डेली आते हैं उनके साथ शेयर। तो इन अ वे भाई ये बहुत एक अच्छा तरीका है कि आपकी वीडियोस तो चलो चैनल सब्सक्राइब करके वो कंटिन्यूअसली आती रहती है। उसके अलावा ये मैं सबको बोलना चाहूंगा, मैं हिमाचल से आया हूँ जी, तो अगर आप लोग भी आ सकते हैं तो आओ। एक शायद सेमिनार आप करते हैं हर महीने, 2 सेमिनार, 1 से 2 तो मिनिमम रहते हैं, और आगे हो सकता है कि मैं इसकी क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं। देखिए सेमिनार में आने के फायदे, मैं सेमिनार में नहीं आया था सर, तो मैं आया था, मैंने सीधा क्लास ली थी इनके पास। आई थिंक आप पर्सनल ट्रेनिंग भी करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेमिनार में ना आपको और बहुत सारी जो मैंने मिस किया है, आई थिंक वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी सीखने आ रहे हैं, आपके साथ के जितने क्वेश्चन हैं, अगर सेमिनार में 10 लोग और हैं तो उनके और क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे और नॉलेज का ट्रांसफर होता है और नई नई चीजें निकल के आती हैं। उनके एक्सपीरियंसेस से हम भी सीखते हैं। देखिए किसी का कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेमिनार में सब बिल्कुल फ्रेशर आते हैं, मेरे पास करने वाले भी आते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनका 3-3, 5-5 साल से इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। वो इस तलाश में मेरे पास आते हैं कि शायद कुछ और नया आ जाए भैया के पास से, और हमको भी उनका एक्सपीरियंस शेयर होता है कि सर आप अच्छा इस फलाना एरिया से हैं, अच्छा आपके यहाँ पे क्या प्रोडक्ट चल रहा है, अच्छा आप कैसे अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 2 वे इंटरेक्शन करता हूँ सेमिनार में भी। तो उनको भी जो ऑलरेडी कह लीजिए एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको स्टेज पे बुला लेता हूँ, अपने पास बुला लेता हूँ, और वो एक्सपीरियंसेस और फ्रेशर्स के साथ शेयर किया जाता है। तो उनको भी नया सीखने को मिलता है, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि उनका ही निकला हुआ एक भाई भी इस काम को कर रहा है, प्लस उसके एक्सपीरियंस से उनको भी एक पहले दिन की गाइडेंस मिलती है कि फर्स्ट डे गाइडेंस होनी चाहिए। भाई देखिए हर व्यक्ति चाहे जॉब में जाए, चाहे बिजनेस में जाए, चाहे लाइफ में किसी भी फेज में कहीं पर भी जाए, पहला दिन डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि वो होगा नहीं होगा। और सक्सेस एंड फेलियर में आपको एक बात बताऊं कि सबकी लाइफ में ना आनी जानी चाहिए। फेलियर नहीं होगी ना तो आपको सक्सेस का स्वाद नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, फेलियर से आप 4 बार फेल होंगे ना और 1 बार सक्सेस होंगे ना तो आप उसकी वैल्यू करेंगे। और अगर आप पहले दिन ही, हम कहते हैं कि लोग होता है, हम ये नहीं कह रहे कि सक्सेस इज बैड, सक्सेस के लिए ही सब काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पहले दूसरे दिन ही सक्सेस मिल जाता है और जब फेलियर होता है ना तो लोग ज्यादा डिप्रेस होते हैं। तो हमारी जो जनरेशन है ना वो आजकल ना ज्यादा डिप्रेस हो जाती है छोटे से फेलियर से। तो मैं उन लोगों के लिए कहूंगा कि मैं कहूंगा सक्सेस एंड फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये आता और जाता रहेगा, दोनों ही होने चाहिए लाइफ में, तभी लाइफ का मजा है। भाई पर एक चीज है, मुझे नहीं पता भाई देख रही है बहन देख रही है तो मैं भाई करके बोलता हूँ, इनको भी मैंने भाई बोलना स्टार्ट किया, जबकि सर बोल सकता हूँ। तो
ऐसा है कि मुझे लगता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि आपके साथ जुड़ के मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं और फेलियर के चांसेस कम हो गए, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है जी, आपने इतना एक्सपीरियंस अभी तक किया है। आपने बोला कि 50 इयर्स प्लस हो गए हैं मेरी फैमिली को, मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन कंपनी को भी हो गए 60 इयर्स अप्रॉक्स हो गए हैं। तो क्या होता है कि देखिए जनरेशंस का एक्सपीरियंस मिलता है। अब हम भी इसी एनवायरनमेंट में पले बढ़े, ठीक है, हमने अपने यहाँ पे हमेशा से बिजनेस देखा है, लोगों को आते जाते देखा है, लोगों के साथ काम कैसे हो रहा है, कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है, ये सब चीजें बचपन से देखी हैं। और जब हम लोग भी इस बिजनेस में आए तो हमने भी सीख के ही किया, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा है, सीखा अपने ओन वे में। तो देखिए हर जनरेशन एक नया चीज एक बिजनेस को कंट्रीब्यूट करती है। तो मेरे जो फादर साहब या उनके फादर साहब ने जो कंट्रीब्यूशन दिए होंगे, अब हम एक नए तरीके से, एक नए वर्च्यू के साथ लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और एक उनके भी, मैं कहता हूं कि देखिए पहले के ज़माने में सब यूट्यूब और ये सब नहीं था, सोशल मीडिया का एंगल आज के ज़माने में है, तो इसको ना लोग टाइम वेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि टाइम वेस्ट ना करके इस पे आप टाइम को अपने लिए यूटिलाइज करिए, अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, डांस करके वो सब करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो अगर आप अच्छा कर सकते हैं बिजनेस में ही, आपका अच्छा प्रोडक्ट है तो आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस करिए, ठीक है, इंस्टा पे करिए, एक पेज बना लीजिए, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की फोटोज डालिए, आप अपनी डाल के वहाँ पे लाइक्स देते हैं, फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आपको भी मैं बता देता हूँ, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में अभी रिसेंटली बताया लोगों को, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, FMCG ग्रुप्स, आप डालना FMCG हिमाचल ग्रुप्स, ओके, तो आप देखोगे कि वहाँ पे 25 तरीके के ग्रुप्स आ जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी एडेड है 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख। तो उन ग्रुप्स पे जहाँ पे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको आप वहाँ पे फॉलो करके उस ग्रुप को फॉलो कर लीजिए और अपने प्रोडक्ट की वहाँ पे कॉन्स्टेंटली 2-3 दिन फोटो डालिए। आप देखेंगे लोग आपके उस पोस्ट पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और आपको अपना नंबर देंगे, या आपका अगर कोई नंबर पड़ा तो उस पर आपको देखना कॉल आने लग जाएगी कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता हूँ या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता हूँ, आप इसको कैसे बेच रहे हैं, क्या है। तो आपके पास फ्री का एक डेटाबेस बनना शुरू हो मेरे लिए, ये आपने मेरे को एक बहुत अच्छी टिप दी है, क्योंकि शायद मैं ट्रैवल कर रहा था तो आपकी लास्ट कुछ वीडियोस मेरे से मिस हो गई हैं जी, तो उसके लिए हम रियली सॉरी। चले, नहीं कोई बात नहीं बट मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, फ्री का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, और ये फ्री में ही लोग इस पे जुड़ते हैं। अच्छा, अब मैं देखिए ये भी बात बोलूंगा कि देखिए किसी की कोई गारंटी वारंटी नहीं, हाँ ठीक है, आप अपने हिसाब से अपनी डीलिंग अपने हिसाब से करिए। अगर उधार हो रहा है तो आपको देखना है कि वो व्यक्ति कैसा है, आप उससे जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, अब उसका आपने घर द्वार देखा है नहीं देखा है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि अगर ऐसे लोगों से डील कैसे करनी चाहिए, तो छोटी क्वांटिटी में उनसे डील करने की बात करिए और कैश पे करिए। उनसे कहिए मैं छोटी क्वांटिटी में डील करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी मेरा भाई इस चीज में फ्रॉड में फंसे, क्योंकि अब मैं किसी चीज को रिकमेंड कर रहा हूं तो ऐसा ना हो कि कुछ नया कुछ एक फ्रॉड हो जाए उसके साथ, तो क्या है भैया आप ही ने तो किया था रिकमेंड। लेकिन क्योंकि इससे मेरे को भी फायदा हुआ है। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम बड़ी बात नहीं करते हैं, हम क्वांटिटीज में बात नहीं करते, हम कहते हैं कि पहले आप सैम्पलिंग करा लो, ट्रायल कर लो, 2-3 चक्कर देख लेते हैं उस पार्टी को कि अगर वो सही से कर रही है और मेरे को वो पेमेंट भी कर रही है, ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब हमने पहले दिन ही उससे कहा कि नहीं यार हमको 5 लाख का माल दे दो, 2 लाख का माल दे दो, फिर पता चला कि वो पार्टी भी गायब है और दिक्कत हो जाए। तो प्लीज ऐसा भी मत करिएगा। तो सोच समझ के लोगों से जुड़िए, बात करिए, समझिए। हाँ, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, सीखने को मिलेगा, लेकिन फंसिए नहीं किसी भी स्कैम में। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है मेरे हिसाब से वो ये है बेसिकली कि आपके साथ जुड़ना चाहिए जी, या मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इस चीज से अग्री करेंगे, कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति से जुड़ना चाहिए, मेंटर होना चाहिए। और वो मेंटर बनाइए कि जिसको एक ब्रांड चलाने का एक्सपीरियंस है, जिसका एक ऑलरेडी ब्रांड मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है, या उसको मार्केट, जैसे हम लोग भी मार्केट को स्टडी करके नई नई चीजें आपको बताते हैं। देखिए मैंने हमेशा इसलिए क्वालिटी की बात करी। अब आपका एक पहले सवाल पे मैं जाता हूं, क्योंकि सर मैं भी मार्केट में कई बार धक्के खा चुका हूं। मेरी टीम जाती है, जब उसको क्वालिटी वहां पे वो नहीं डिलीवर कर पाती है तो वहां से रिजेक्शन आते हैं। तो वो रिजेक्शंस को समझा, लोगों की पूरी बातों को समझा कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक सस्ते में बाजार में मिलने वाली चीज से बेटर चीज हमको मिल जाए। तो उस पर फोकस करिए कि हम ये नहीं कहते कि सस्ता मीन्स कि बिल्कुल 3-4 रुपए का बनाना चाहिए। सस्ता ये भी नहीं कि मतलब बिल्कुल कुछ भी अमाउंट का होना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। एक दायरे में रह के, एक दायरा सेट करो, उस दायरे में रह के आप बेस्ट उसको क्या ऑफर कर सकते हो सामने वाले को, वहां हो जाती है सेल। अपनी खूबियां बताना आना है,
अगर आप अपने बारे में लोगों को नहीं बता पा रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको शोकेस नहीं कर पा रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट से क्यों बेटर है, तो आप कैसे बेच पाओगे? आप बताओ, इसका कोई तरीका है? और नहीं, और कोई तो तरीका। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड करती हैं, इसीलिए तो ऐड करती हैं क्योंकि वहां से लोगों के अंदर ट्रस्ट आता है। ऐड से, देखिए, ऐड से पहले दिन से प्रोडक्ट नहीं बिकता है। आपने एक बार ऐड देखी, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके तुरंत ही ले लेंगे। अरे इसकी ऐड बेसिकली आई थिंक ब्रांड अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस होती है, प्लस कॉन्स्टेंटली। अब जैसे मैं लोगों को पिछले 4 साल से दिख रहा हूँ, तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा मेरे पे ट्रस्ट बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, लोग आते हैं, चीजें सीखते हैं। अब मेरा पहला साल ही ऐसा नहीं था कि इतने लोग, अभी जैसे आपने देखा कि रोज कम से कम 15-20 लोग आ जाते हैं ऑफिस और मिलते हैं और बात होती है, ये पहले दिन से नहीं था। ठीक है, पहले दिन से जो मेरा पहले कस्टमर बेस बना था वो आता था, प्लस वीडियो से हार्डली एक आध बंदा कभी हफ्ते में, महीने में आ जाता था, क्योंकि वो मेरी शुरुआत थी। और आज मुझे 4 साल हो गए, तो आज मैं वो काम करते करते इस चीज को सीख गया हूँ। 4 साल में 20 टाइम्स लोगों का आना जाना बढ़ गया, ये समझिए। जी, ऐसा हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने फिर देखा कि ये कंसिस्टेंट है और ये बंदा पूरे 4 साल से रोज आता है यूट्यूब पे और एक ज्ञान की बात करता है और लोगों के फायदे की बात करता है, या लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए ये योग्य है, तभी तो लोग मेरे पास आ रहे हैं। अगर लोग मुझे योग्य ना समझे तो मेरे पास क्यों आए? अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो भी मेरे साथ हुआ। ऐसा नहीं कि मैं उससे अछूता हूँ कि मेरे को किसी कॉम्पिटिटर ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला हो या मेरी बुराई किसी से नहीं की हो। वो सब देखिए, सबका है अपना अपना सिस्टम। कोई अपने काम से जीतता है, कोई बुराई से जीतता है। तो जो बुराई से जीतता है, तो मैं उससे ये बोलूंगा कि उसको फोकस करना चाहिए अपने काम पे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो बुराई ही कर रहा होगा, इसकी करेगा, उसकी करेगा। तो उससे लोगों को ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो बंदा सिर्फ दूसरों को गिरा के ही बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपने काम से नहीं बढ़ रहा है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि सर किसी की बुराई ना करूं, पहले तो नाम ही ना लूं किसी का। मैं किसी की बुराई करके अपने काम को दबाना नहीं चाहता, मेरा काम ही बात करता है। क्योंकि अगर आपको फायदा होगा, आप दोबारा 4 लोगों को रिकमेंड करोगे। आप मेरे पास दूसरी बार क्यों आए? इसीलिए आए कि शायद कुछ आपको मेरे से ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं आप प्रोडक्ट लेते हैं, नहीं लेते हैं, ज्ञान भी लेते हैं, और उस ज्ञान का कुछ आप फायदा उठा पाते हैं किसी और के साथ भी, तो वो भी मैं बहुत खुश हूँ। रीजन बिहाइंड, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे से कनेक्टेड कोई भी एक भी व्यक्ति छूटते हैं, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, मैं सबसे कनेक्ट भी नहीं हो पाता हूँ। इस वीडियो के बाद हो सकता है 1-2 व्यक्ति बोले कि सर मैं आपके यहाँ आया था, आप मिले नहीं थे। ऐसा हुआ है, ठीक है, मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी एक टाइम बाउंडेशन से लिमिट है, जिम्मेदारियां हैं, घर की हैं, ऑफिस की हैं, सब की हैं। तो कभी मैं ऑफिस में मौजूद हूँ, कभी नहीं हूँ। तो मैं सभी से ये बात बोलूंगा कि अगर मैं नहीं भी मौजूद हूँ, तो अपनी पूरी टीम को मैंने यहाँ पे रखा है और वो पूरी टीम आप लोग की सेवा के लिए बैठी है। तो आप देखोगे कि जैसे मैं सुबह थोड़ा आज लेट आया था, हाँ जी, और आपसे मैंने फोन से ही बोल दिया था कि आप ना मेरी टीम से पहले कनेक्ट करो, और तब तक जब तक आप कनेक्ट करोगे, जब तक आप वहां से इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट मतलब मेरे 99% जितने सारे प्रॉब्लम्स थे, उन सबका आपके आने से पहले ही सॉल्यूशन हो गया। तो इसीलिए उनको भी ट्रेन किया, आपकी सेवा के लिए बैठाया, और मैं विस्तार भी कर रहा हूँ चीजों का। जैसे जैसे मेरे पास भी चीजें बढ़ेंगी, मैं भी विस्तार करूंगा। तो आप लोग आए और ऑफिस में और भी लोगों का, मतलब उनसे भी मार्गदर्शन लें। मैं मिलता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी मिलता हूँ तो भी हम फोन से कनेक्शन बना सकते हैं, बाद में बना सकते हैं। आप मेरी टीम से बोल सकते हो कि भैया से बात करा दो, कुछ नॉलेज लेनी होगी तो मैं दे दूंगा, नहीं तो मेरी टीम भी सक्षम है। आप पूरा नॉलेज लीजिए, जो मैं नॉलेज देता हूँ मैं उनको, वो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो वो उनको भी नॉलेज मिलता है। वो भी रोज मेरे से ट्रेनिंग ही ले रहे हैं, मेरे फादर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो एक्सपीरियंस लोगों से जब वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो भी आगे डिलीवर करने के लिए। भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, आगे के जो 2-3 सवाल और रहते थे जी, उनका आपने इसमें ही आंसर दे दिया। नहीं, फिर भी आप एक बार सवाल पूछे हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या थे। जी। मेरा ऐसा था भाई कि जैसे अगर आपके साथ मैं आज जुड़ता हूँ, हाँ, ठीक है, जैसे मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, हाँ, तो एक प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट तक मेरे पास पहुंचने तक का क्या लीड टाइम अप्रोक्सीमेटली रहता है? कि ये फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। जैसे अगर मेरी जो काम करने की वो है, तो ये एक लूप में चलती है। अब जैसे आज आपने कोई डिटर्जेंट का मेरे पास काम के लिए आप मेरे पास आए और आपने कहा कि मेरे को ना मशीन्स ऋषभ भैया चाहिए, तो मैं आपको एक टाइम फ्रेम दूंगा, प्लस माइनस 1-2 दिन ऊपर नीचे छुट्टियों को कंसिडर करते हुए हम लोग उसको डिलीवर कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट पे भेजते हैं मटेरियल, आपके एरिया के लिए आपके उसमें बुक करते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू आपको उसका एक रिसीविंग शेयर कर देते हैं कि जब आपके एरिया में पहुंचेगा तो आप उस रिसीविंग से अपने ट्रांसपोर्टर को फ़ोन करिए और उनसे डिलीवरी ले लीजिए। तो ये मतलब पूरा सिस्टम इस तरीके से चल रहा है। दूसरा प्रिंटिंग का काम होता है,
जैसे मशीन में तो जो भी आप साइज के हिसाब से होता है कि लाइक छोटी लेंगे तो हो सकता है 3 से 5 दिन में मैं दे दूं, बड़ी मशीन ऑर्डर करते हैं तो हो सकता है 7 से 10 दिन लगे, बहुत बड़ी मशीन करते हैं तो हो सकता है 1 महीना भी लग सकता है। तो ये मशीन्स के साइज के अकॉर्डिंगली हम लोग टाइम फ्रेम डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में समय लगता है। पाउच प्रिंटिंग में हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन 25 से 30 दिन की हर एक से रखनी चाहिए। हर एक से। क्यों ऐसा? प्लस ही रखिए, माइनस मत रखिए। कई लोग होते हैं इंडिया में, ऐसे लोग हैं, आपको हो सकता है जो लोग देख रहे हो वो कनेक्ट कर पाए, पैसा लेते समय ये बोल देते हैं कि भैया 15 दिन में दे देंगे, 10 दिन में दे देंगे, 1 हफ्ते में कर देंगे। तो भाई देखिए नहीं होता है एक्चुअली। फिर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और या देते हैं तो वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, मटेरियल ख़राब हो जाता है। क्योंकि इसको ना एक समय चाहिए सूखने के लिए, अपने शेप में आने के लिए प्रिंटिंग को एक समय चाहिए। पहले देखिए डिज़ाइन कंप्यूटर पे बनती है, उसमें टाइम जाएगा, उसमें 1 से 2 दिन लग सकता है, बल्कि ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी जल्दी उसको अप्रूव कर पाते हैं डिज़ाइन को। आफ्टर डिजाइनिंग इसमें फिर आपका डाई बनने जाती है, इसको हम लोग सिलेंडर्स बोलते हैं। तो 7 से 10 डेज एक्चुअल टाइम सिलेंडर्स बनने का 3 दिन होता है। मैं आपको आज बिल्कुल रिवील कर देता हूँ, एक्चुअल टाइम 3 दिन में, 2 दिन में बन जाते हैं सिलेंडर। कई बार तो हम लोग ने घंटों में बनवाए। ठीक है, लेकिन देखिए क्योंकि काम बहुत ज्यादा हर एक के पास है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो ना आपको ना एक क्यू में डालते हैं कि पहले जिनका आ चुका है, आज की बुकिंग्स हो गई तो पहले वो क्लियर होंगी, फिर आपका नंबर भी आएगा। ठीक है, तो वो एक एक करके आता है। तो हम लोग भी आदमी की एक्सपेक्टेशंस को उस तरीके से सेट करते हैं। अब हमने आपसे जैसे बोला कि 25 दिन में देंगे और 20 दिन में दे दिया, तो आपको अच्छा लगेगा कि भैया ने ज्यादा बोल के पहले दे दिया। लेकिन अगर मैं ओवर डिलीवर, ठीक है, अगर मैं आपको पहले बोल दूं कि 7 से 15 दिन में दे दूंगा और 16वां दिन भी हो जाएगा ना, तो आप कहेंगे यार ये तो 15 दिन की कमिटमेंट थी, 1 दिन ऊपर हो गया। तो वहीं पे ट्रस्ट डगमगाने लगता है। ठीक है, तो हम लोग ना एक 25 से 30 दिन का समय इसलिए बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि देखिए महीने में छुट्टियां भी हैं, वर्किंग डेज को काउंट करिए, तो 4 तो संडेज हटा दीजिए, प्लस हर महीने कुछ ना कुछ त्योहार वगैरह की वजह से रहता है। फिर कभी कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं लेबर के, या हमारे होते हैं, या कुछ भी हो सकता है कि मटेरियल टाइम से नहीं मिल पा रहा है, पीछे से सप्लाई नहीं आ पा रही है, तो हमको भी पहले से प्रिपेयर रहना होता है। और ये प्रोसेस हमको हमेशा रखना है। और डिलीवरी जो टाइम है वो आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, ट्रांसपोर्टर का भी नहीं होता कि आज हमने मान लीजिए ट्रांसपोर्ट में बुक करा दिया, पता चला ऐसा हुआ भी है कि 10-10 दिन तक कानपुर में ही मटेरियल पड़ा है, ट्रांसपोर्टर ने अपने ट्रक में ही नहीं लोड किया उसको, वो अभी यहाँ से बढ़ा ही नहीं आगे। तो ये सारी चीजें, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, और हर एक बिजनेस में ये होगा। आप भी जब काम करेंगे, आप भी जब इस चीज को शुरू करेंगे, तो आप भी हो सकता है अपने कस्टमर्स को टाइम से डिलीवरी ना दे पाए। तो अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ वो चीज से तब आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें होती हैं लाइफ में, और हर चीज आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, बिकॉज यू आर नॉट अ सिंगल मैन शो। इसमें आपको आपके स्टाफ का भी रोल है, आपके सप्लायर्स का भी रोल है, आपके डिलीवरी पर्सन्स का भी रोल है, और एवरीबडी इज इन्वॉल्व। तो कुछ भी फिक्स नहीं हो सकता। हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए आप पूरी मेहनत कर सकते हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हाँ कभी ओवर कंट्रोल होता है। तो इसलिए अपना जो टाइम फ्रेम है ना, वो बिल्कुल वाइजली लोगों को, मतलब मैं अगर बोलूँ आज मैं बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, आपके पास आ गया, सेमिनार मैंने अटेंड कर लिया या पर्सनल क्लास ले ली, ट्रेनिंग ले ली, अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया मुझे कितनी क्वांटिटी में काम करना है जी, वहां से डिजाइनिंग से लेकर के एंड तक अराउंड 1 महीना मैक्सिमम। अगर आप प्रिंटिंग में जाते हैं तो, अगर प्रिंटिंग नहीं करा रहे, जैसे अब आप हैंड वॉश लेते हैं, डिश वॉश लेते हैं, तो जो बॉटल वाले प्रोडक्ट्स हैं ये 7 डेज से 10 डेज में शुरू हो जाए। ओके, ठीक। जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्लास्टिक प्रिंटिंग है, पाउच प्रिंटिंग में। जैसे आप डिटर्जेंट केक बनवाते हैं या डिटर्जेंट पाउडर बनवाते हैं, या कोई भी चीज प्लास्टिक में जो 2 लेयर या 3 लेयर छपवाते हैं, तो वहां पे थोड़ा समय लगता है। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, देखो मार्केट के अंदर ऑब्वियसली बात है, ये इंडस्ट्री कोई न्यू इंडस्ट्री तो नहीं है। नहीं, जैसे एआई आ रहा है तो हो सकता है कि हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो, बट जब ये एक सैचुरेटेड इंडस्ट्री है और इसके अंदर हम आज काम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि मार्जिन्स अच्छे हैं, ठीक है, बट जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, आपको क्या लगता है कि एक तो पहले उनको हम बीट कर पाएंगे, या क्योंकि मुझे ये पता है कि इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है, तो सबके पास पूरा मार्केट शेयर तो नहीं है, तो क्या हम बिना उनको बीट करे अपनी जगह बना सकते हैं? देखिए, 2-3 पॉइंट्स हैं इस पे, मैं धीरे धीरे इसको एलेबोरेट करता हूँ, और बहुत वैलिड क्वेश्चन है। काम को करने से पहले आदमी को उसका स्कोप पता होना चाहिए। स्कोप मीन्स कि अगर मैं इस धंधे में जा रहा हूँ तो मैं कहाँ तक बढ़ भी सकता हूँ, ठीक है, या मेरा धंधा घटे जाएगा, अभी हमको नहीं पता।
तो बढ़ेगा कैसे और घटेगा कैसे? देखिए, एक अपने देश में सबसे पहले आपको 3 बातों पे ध्यान देना है कि हमारा जो देश है, एक कह लीजिए कि ये कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी भी है और एक कह लीजिए हमारे लिए कोड भी है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन हर महीने, साल, हर रोज, मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे ऐसा कुछ था, मैं हो सकता है फिगर्स में प्लस माइनस हूँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ कि हर रोज 60 से 80 हज़ार के बीच में बच्चे पैदा होते हैं हमारे देश में, और डेथ रेट भी ऐसे ही कुछ 40 से 45 है। तो कहीं आप देखेंगे तो देयर इज अ गैप, लाइक अगर लोग मर भी रहे हैं तो लोग आ भी रहे हैं, तो 10-15 हज़ार लोग तो हर बार बढ़ रहे हैं ना हर रोज। अगर हम इसको अगर इस तरीके से देखें, क्योंकि हर आदमी, अगर मैं सिर्फ बर्थ रेट बताऊंगा तो आदमी क्या कह रहे हैं, तो मर भी तो रहे हैं। हाँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो ही हो रही, तभी हम 140 करोड़ हो गए धीरे धीरे करके, राइट? घट तो नहीं रही है। नहीं, यही हर नेता बोलता है और हर उसमें आप देखेंगे कि कैलकुलेशंस में यही आता है कि 140 करोड़ के आसपास हो गए, वर्ल्ड के नंबर 1 हो गए हैं पॉपुलेशन में। तो ये हमारे साथ एक कह लीजिए कि एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और एक कह लीजिए हमारे लिए कर्ज भी है कि हम ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में रह रहे हैं। तो पहले तो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है। कि देखिए, जितने लोग बढ़ेंगे उतना कंजम्पशन बढ़ेगा, और हम काम किस चीज के लिए कर रहे हैं? डेली नीड के प्रोडक्ट्स के लिए। हैंड वॉश घर की नीड है, हाथ धुलेंगे ही, हैंड वॉश चाहिए। डिश वॉश बर्तन धुलने के लिए है। ग्लास क्लीनर, ग्लासेस हैं घर में, टेबल है घर में, फ्रिज है घर में, टीवी है घर में, सब जगह लगेगा। साफ सफाई के लिए चाहिए ग्लास क्लीनर, सरफेस क्लीनर भी कहते हैं इसको। टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट क्लीनर लगेगा। टाइल है, टाइल क्लीनर लगेगा। तो देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो लोग भी जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और नई नई कंपनीज भी आ रही हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना कि अगर मैं आपसे कहता कि यार पॉपुलेशन घट रही है और नई नई कंपनीज आ रही है, तो फिर मैं कहता कि फ्यूचर यार इसका ना ज्यादा अच्छा नहीं है। एक टाइम आके ना स्टैग्नेंट हो जाएगा, मतलब ये बिजनेस ही डाउन हो जाएगा। लेकिन एक कह लीजिए कि हमारी कंट्री का एक वो है कि हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, तो यहाँ पे अगर आप नए प्लेयर्स भी आएंगे तो देखिए 100 लोग स्टार्ट करते हैं तो कुछ बंद भी करते हैं। यहाँ पर ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, सबके बस की हर चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप कहोगे ऋषभ जी आज उठ के ना तुम ना गाड़ियों का काम करने लग जाओ, कल से तुम ना ये धंधा ये वाला बंद करो, तुम गाड़ियां बेचने लगो, तो हो सकता है कि मैं सक्सेस हूँगा, मैं फेलियर हूँगा, अभी मुझे भी नहीं पता। मैं ट्राई जरूर करूंगा, लेकिन सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट इन माई हैंड्स। मैं फेल भी हो सकता हूँ, सक्सेस भी हो सकता हूँ। अब क्योंकि मेरी फैमिली इस काम को इतने साल से कर रही, तो मैं इसमें सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता रहेगा हमेशा, और ये किसी के भी हाथ में नहीं है। आपको करना क्या चाहिए? जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो जब ट्राई की मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि रिस्क लेना और कैलकुलेटिव रिस्क लेना दोनों में फर्क है। तो अगर आप बिल्कुल आंखें बंद करके रिस्क लेंगे और आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो फिर वहां पे जब आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सक्सेस और फेल के चांसेस 50-50 प्रोबेबिलिटी। और जब आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं तो आप ये सब देख लेते हैं कि मैं फेल होऊंगा तो 10% होऊंगा, सक्सेस होऊंगा तो 90%। तो ये आप करिए कि कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, थोड़े अमाउंट से स्टार्ट करिए, 1 लाख से 50,000 से, जो भी जरूरी है। आपके पास 1 करोड़ रुपए रखा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% 1 करोड़ रुपए लगा दो। मैं अपने हर सेमिनार में एक बार जरूर बोलता हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 60% ऑन डेवलपमेंट के लिए, जो जरूरी है, जो आपको प्रोडक्ट बाय करने के लिए या उसकी डिजाइनिंग के लिए या प्रोडक्ट की बोतल खरीदने के लिए या जो भी उसमें एलिमेंट्स लग रहे हैं उसके लिए जरूरी है। तो 60% तो आपका पैसा वहां होना चाहिए। 20% होना चाहिए आपके रिजर्व में, और 20% रख के भूल जाओ। वो तब यूज होगा कि मरता क्या नहीं करता, जब सब कुछ जीरो हो जाएगा तो भी तुम 20 पे रहोगे, जीरो पे नहीं आओगे। तो 20% तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना पैसा रखो और बताओ ही नहीं किसी को, एक बिल्कुल सेफ गार्ड एक अपना रख के भूल जाओ। तो अब आपके पास 1 लाख नहीं है, आपके पास है 80,000। तो 80,000 में 60 तो जरूरी है मार्केट में माल खरीद के देने के लिए, और 20 कि जब वो पैसा रोटेट नहीं हो रहा है तो आपको अपने फंड्स निकालने पड़ेंगे, एडवर्टाइज करना है या इमरजेंसी फंड्स निकालने पड़ेंगे उस चीज को रनिंग में रखने के लिए, राइट। तो ये अगर आप लेके चलेंगे तो हम कहते हैं कैलकुलेटिव रिस्क होगी आपकी, और आप फेल नहीं होंगे या चांसेस आपके कम हो जाएंगे। मैं देखिए 100% तो गारंटी नहीं ले सकता किसी की, लेकिन देखिए हम एक इंस्टीट्यूट की तरह काम कर रहे हैं, मेरे मुंह से गाइडेंस निकलेगी। ठीक, आप मेरे पास आओगे अपना सैंपल लेके, मैं ज्यादा से ज्यादा उस सैंपल से मैच करके आपको एक प्रोडक्ट दे दूंगा या उससे कुछ प्लस करके दे दूंगा एक दायरे में,
बिल्कुल। लेकिन आप कहोगे ऋषभ जी आप ये गारंटी ले लो कि मैं सक्सेस होऊंगा, तो कोई नहीं ले सकता इस दुनिया में। ठीक है, तो ये गारंटी ऊपर वाले के पास है कि वो आपको क्या मार्गदर्शन देते हैं, क्या आपके रास्ते खोलते हैं, तो उनसे हेल्प भी लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक ही फैक्टर नहीं है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ फैक्टर कि आप मेरे यहाँ से आके क्वालिटी ले जाओगे तो अब सब कुछ हो गया। लोगों के अंदर ये गलत फहमी है। क्वालिटी बना के देना मेरा काम है, आप उसको दूसरे तक रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे हैं, कितनी आपकी मेहनत है, आप उसको बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे, ये आपका काम है। तो अगर आप दोनों काम करेंगे, ठीक है, तो तालमेल से चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर सिर्फ मैं आपको क्वालिटी दे दूं और आप उसको आगे प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐड ही नहीं कर रहे हैं उसकी, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो आपका कुछ भी वर्क नहीं करेगा। कि आज के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शॉर्ट टेम्पर्ड है लोग, जल्दी से स्विच करते हैं। भाई किसी भी धंधे को सक्सेस होने के लिए 1 से 5 साल चाहिए। अगर धंधे में तभी आइए या बिजनेस में आप तभी इन्वॉल्व होइए जब आप 1 साल तक उसको झेलने की क्षमता रखते हैं। झेलने की क्षमता का मतलब है कि 1 ईयर तो अपने आप से प्रॉमिस करके आपको आना है कि मैं अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, पर मैं इसमें रहूंगा और इसी में सीखूंगा। तो लोग क्या करते हैं कि 1-2 महीना काम करते हैं, फिर थोड़ा सा पैसा इधर उधर फंसता है तो चीजों को ना बंद कर देते हैं। फिर कहते हैं ये लाइन ही बेकार है, ये धंधा ही बेकार है। फिर दूसरे उसमें जाते हैं, फिर वहां पे भी उनको प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि उनके अंदर तो वो टेम्परेमेंट नहीं है ना कि उसको टिक के करें साल भर तक। तो फिर वहां से भी फिर बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं। तो ये मल्टीपल जो धंधे एग्जिट करते हैं, फिर अल्टीमेटली फिर जॉब में चले जाते हैं, फिर इधर से उधर करते हैं। तो फिर यही लोग फिर लोगों मार्केट में अफवाहें उड़ाते हैं कि चीजें बेकार है, मार्केट खराब है, सक्सेस नहीं हो सकते इस काम में। भाई इंसानी तो सक्सेस है हर काम में। जो गाड़ी बेच रहा है वो भी कोई इंसान है, वो भी किसी उस काम में उसको करना आता है, इसलिए उसमें वो आगे निकल गया। तो आपको अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बस मैंने बोल दिया तो हो गई या मैंने सिखा दिया तो हो गई। ये आपका भी एक्सपीरियंस होगा मार्केट में जाने का। मैं आपको पहले दिन की गाइडेंस दे सकता हूँ कि मार्केट में जाना किसके पास है, मिलना किससे है, उससे बात कैसे करनी है, उससे अपने आप को कैसे अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, इतनी बात कर सकता हूँ। लेकिन अब आप सोचोगे कि इसके बाद ऋषभ भैया अब तो मेरे से नहीं हो रहा, आपका हाथ पकड़ के भैया चलिए मेरे एरिया में, अब इसको बिकवाइए, आपने इतना ज्ञान दिया तो आपको बिकवाना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे लिए। ठीक है, तो हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हर व्यक्ति को अपना संघर्ष खुद करना है। और संघर्ष नहीं किया तो जैसे अभी मैंने बोला था ना कि फेलियर से ही सक्सेस की गारंटी है। फेल नहीं होगे तो सक्सेस का मजा नहीं, और पता भी नहीं चलेगा तुम सक्सेसफुल हो। अगर तुम हर समय सक्सेसफुल होते जा रहे हो तो तुम खुद ही रियलाइज ही नहीं कर पाओगे। तुमको लगेगा ये तो भ्रम चल रहा है, तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, फिर हल्का सा झटका मिलेगा, लगेगा अरे यार ये जो था ना ये छूट रहा है। तो लाइफ में ना ये होना चाहिए कि मतलब मेरे साथ भी होता है, आज भी होता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है ना, फिर एकदम से एक झटका आता है, थोड़ा सा बुरा लगता है लाइफ में, तो लगता है कि यार अरे ये तो छूट जाएगा। फिर समझ में आता है अरे ये नहीं किया तो हम पीछे आ जाएंगे या हमारा खराब हो जाएगा। तो हमेशा आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। स्किल्स में डेवलपमेंट करिए, स्पीकिंग स्किल्स पे बात करिए, उन लोगों के साथ बैठिए कि जो आपके साथ बढ़ने की बात कर रहे हैं, आपको नेगेटिव नहीं खींच रहे। कई लोग होते हैं ना कि होते ही हैं, आप कुछ भी उनसे बात कर लो, अरे तुम ना कर पाओगे, अरे ये तो बेकार है, अरे ये तो हो ही नहीं पाए। तो आपने ना साइकिल चलाई नहीं, लेकिन पहले ही से उस पर वर्डिक्ट दे दिया कि ये साइकिल चलाओगे तो तुम गिरोगे। और जो चला रहा है उसका क्या? जो स्विमिंग करने से पहले ही आप बोल लो कि आप डूब जाओगे, और जो स्विमिंग कर रहा है उसका क्या? तो करा उसने, उस व्यक्ति ने जिसने हिम्मत दिखाई, तो पानी में कूदा और उसने हाथ पैर मारे। वो पहले दिन डूब रहा था, लेकिन तीसरे दिन उसने अपने आप को सीख लिया, उसके साथ एडजस्ट कर लिया माहौल के साथ। तो यही है टॉलरेंस, यही है एडजस्टमेंट्स। और पेशेंस नहीं है तो कोई भी व्यक्ति लाइफ में सक्सेसफुल होने में उसको दिक्कत आती है। तो मैं कहता हूँ कि पेशेंस रखना पड़ेगा, पोलाइटनेस, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, दिमाग पता है कि हमारा एम है, हमने साल का ये एम बनाया है, इस पे हमको काम करना है। और छोटा छोटा चेंज रोज, एक छोटी सी मैथमेटिकल फिगर है। मैं अगर हो पाएगा तो मैं इनसे बोलूँगा अपने कैमरामैन से कि अगर दिखा सकते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि कहीं थोड़ा ये शो कर दें। छोटी सी मैथमेटिकल फिगर है और हो सकता है कहीं मेरे दोस्तों को नया समझ में आए, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ इजीली इसको समझाने की। हमने स्कूल में मैथमेटिक्स ज़्यादातर 90% लोगों ने पढ़ी होगी और ये बात पता होगी कि 1 की पावर होती है ना, 1 की पावर 2 इक्वल टू 1 रहता है, 1 की पावर 3 इक्वल टू 1 रहता है, 1 की पावर 4 इक्वल टू 1 रहता है। 1 की पावर 365 भी कर देंगे तो भी 1 ही आएगा इसका रिजल्ट। इसका मतलब है कि आज मैं इस सीट पे बैठा रहूं और 365 दिन बैठा रहूं तो 1 साल बाद भी मैं तुमको यहीं मिलूंगा। ना मेरा कुछ अच्छा हो रहा होगा ना कुछ बुरा हो रहा होगा, बस मैं यहीं तुमको मिलूंगा। और अगर मैं अपनी जीवन में
अपने गोल्स के टूवर्ड्स, अपनी एम की टूवर्ड्स, अपने ऑब्जेक्टिव की टूवर्ड्स 1.01 की पावर 365 छोटा छोटा चेंज अपनी लाइफ में रोज लाता रहूं, तो इसका रिजल्ट आता है 37। तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। 0.01 से कितना 0.01 से भी कितना फर्क पड़ता है बड़ी पिक्चर में। ठीक, रोज नहीं दिखेगा वो फर्क, लेकिन आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप पिछले साल के ऋषभ को देखेंगे और इस साल के ऋषभ को देखेंगे तो आप देखेंगे दोनों में फर्क है, अगर ऋषभ ने इम्प्रूव किया है तो। अगर ऋषभ जी ने इम्प्रूव ही नहीं किया, पिछले साल जैसे थे वैसे ही आज भी है, तो आप कहेंगे यार इस आदमी के साथ बेकार है। तो अपने अंदर ही इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है, अपने काम में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने सिस्टम में, और ये बिना पॉजिटिव हुए नहीं हो सकता। मेरे फादर मुझे सिखाते हैं, टॉप पे रहना, TOP वर्ड है ना, टॉप पे रहना है। T का मतलब है टॉलरेंस, झेलने की क्षमता बढ़ाओ। जितनी ज़्यादा क्षमता उतना ज़्यादा स्टेबल रहोगे, स्थिर रहोगे, बुद्धि स्थिर रहेगी, इधर उधर भागोगे नहीं, फालतू के डिसीजंस नहीं लोगे, जो ज़रूरी है वही करोगे। ठीक है। O का मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब एम, हमने जो डिसाइड किया उसको करना है, वो एम है, ऑब्जेक्टिव। और P का मतलब होता है पेशेंस। पेशेंस होगा तो ही पूरी जर्नी अच्छे से निकलेगी, नहीं तुम उस जर्नी को नहीं अच्छे से गुजार सकते। तो देखो, जीवन जर्नी है, जॉब जर्नी है, लाइफ जर्नी है। चाहे आप कुछ भी अपने जीवन भर करेंगे ना, वो आप डिसीजन लेते हैं 1-2 दिन के लिए नहीं लेते हैं। आप बड़े डिसीजन जो होते हैं, आपके छोटे डिसीजंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जॉब कौन सी करनी है, शादी कहाँ करनी है, बिजनेस क्या करना है, जीवन में हमको क्या एस्टैब्लिश होना है। तो ये आपके बड़े डिसीजंस है लाइफ के, राइट। तो इसके लिए ना आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए। प्लस ये जो टॉप वाला वर्ड है ना, ये अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन में ना कोई किला बना है, ना कोई सल्तनत बनी है। डिस्ट्रॉय एक दिन में हो जाएगा, लेकिन बनेगा एक दिन में नहीं कभी भी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप अपने घर बनवाने जाएंगे, तुड़वा 1-2 दिन में देंगे, लेकिन वो बनवाने में आपको 6 महीने 1 साल लग जाता है। ठीक है। तो धीरे धीरे ही आपकी दुनिया बड़ी होगी। स्टार्ट करना जरूरी है। जो बच्चे स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, या स्टार्ट करने में हिचकिचा रहे हैं या डर रहे हैं, तो वो फिर देखिए, दूसरों को देख के, तो एक वर्ड होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है। तो दूसरों को देख के तो उनके दिमाग में चल रहा है कि ये कर लेंगे, वो देखो, अरे वो इतना बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है। और खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, आप अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा बुरा आपका खुद जिम्मेदार है। आप किसी पे थोप नहीं सकते कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। आपने कितना सही किया उसको भी मतलब उसको करना चाहिए ना, कि इवेल्युएट करना चाहिए कि हमने कितना सही किया, बुरा किया। जब आप चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, तब आपको अच्छा बुरा चीज़ों का सामने आता है, तब आपकी लाइफ में कुछ चेंज आता है। तो भाई, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये 3-4 जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे, मुझे इतना मजा आया आपसे डिस्कशन करके। मुझे काफी ज्यादा, आपने मेरे से पूछा था कितना बड़ा वीडियो होगा, तो मैंने आपसे कहा आप चालू तो करो, देखो कितना बड़ा होता है। तो जो दर्शक देख रहे हैं, शायद देख रहे हैं अभी तक, और कुछ हो सकता है छोड़ भी चुके होंगे। नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप पूरा आप लोग देखते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ नई बात ही निकलती है। बट जेन्युइनली मुझे आपके साथ ना डिस्कशन करके बहुत, मतलब कुछ चीजें ऐसा होता है कि पर्सनली बहुत मोटिवेटिंग होती है। कुछ चीजें मुझे ना आपसे दोनों मिली। मुझे बिजनेस करने की सेंस की भी डायरेक्शन एक समझ आई, साथ में मुझे ये भी समझ आया कि बिजनेस को किस ओरिएंटेशन से या किस अप्रोच से देखना चाहिए। पर्सनली तो आप काफी अच्छी बातें करते हैं। तो दोस्तों, बस थैंक यू सो मच भाई, आपने इतनी दूर से आए, आपने ट्रस्ट बनाया, और हम लोग एक अच्छे फ्रेंडशिप वाले रिलेशन में भी हैं। अब तो हम लोग बातचीत भी करते हैं और सब कुछ डिस्कस भी करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, ठीक है, मैं हमेशा, आपने मुझे देखा होगा, आप बैठे थे और भी लोग आए थे, तो मेरा हमेशा एक मोटिव रहता है कि कोई भी व्यक्ति काम शुरू करे। ठीक है। मैं हर एक से पूछता हूँ कि दोस्त क्या बजट लगा सकते हो, क्या तुम्हारा एक इस काम को करने, देखिए सबका बजट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा कम क्यों है, तुम्हारा ज्यादा क्या है, क्या, उस पर मैं नहीं जाता हूँ। मैं उसको एक दायरे में, क्या वो उसके लिए बेस्ट हो सकता है, ये सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ हर बार। क्या आपने कहा मेरे पास 10,000 रुपए हैं, अब ऋषभ जी मुझे 10,000 में ही बताओ मेरे लिए क्या बेटर है, तो उस दायरे में मेरे पास क्या बेस्ट रिसोर्सेज होंगे या ज्ञान होगा, मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। आपने कहा सिर्फ 1,000 रुपए, ऋषभ जी ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो 1,000 से शुरू हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये फलाना आइटम मेरे पास 1,000 के अंदर शुरू हो सकता है, ये ले जाओ, इसके साथ ऐसे 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 4 लोगों को दो, इससे इस तरीके से बात करो, ये तुम्हारा होगा। अब होगा नहीं होगा, इट इज नॉट कंट्रोल बाय ऋषभ गर्ग, ठीक है, या हाइटा इंडस्ट्रीज,
ये आपका भी उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने एक आपको अपॉर्चुनिटी दी, मैंने एक आपको ज्ञान दिया, एक राह दिखाई है। चल पाओगे नहीं चल पाओगे इसकी कोई गारंटी मैं या कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में किसी की भी नहीं ले सकता। बिल्कुल भाई, ठीक है। तो ये एक सच्चाई भी है, ठीक है। तो आप लोग काम शुरू करें, मन से करें, कभी भी नेगेटिव मत हो, क्योंकि हर चीज जो बात व्यक्ति 51% नेगेटिव होता है वो कोई भी चीज का डिसीजन नहीं ले पाता। अगर मैं 50-50 हूं तो भी डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं ये सोचूं कि ना मैं 49% पॉजिटिव हूँ, 51% नेगेटिव हूँ, तो मैं ना ही बोलूंगा, ठीक है। और अगर मैं जैसे ही 51% पॉजिटिव हूँगा किसी भी चीज को देखकर, तो मैं कहूंगा हाँ यार ये कर सकते हैं, करना चाहिए, ठीक है। अब उसमें फल की चिंता हमको क्यों करनी है, हमको तो अपना कर्म करना है ना। तो कर्म करो, देखो फिर क्या होता है, फल मिलेगा नहीं मिलेगा तो टाइम बताएगा, ठीक है, आपकी मेहनत बताएगी। करते हैं उसी से शुरू भाई। बिल्कुल शुरू करिए। और दोस्तों मेरे हर महीने सेमिनार्स हैं, तो अभी 26 को सेमिनार हुआ है, और अब जो सेमिनार है वो 10th of April को है, जिसमें हम लोग इसी तरीके से सभी लोगों के साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं और 12 प्रोडक्ट सिखाते हैं। एक दिन का सेमिनार होता है, इसमें आपको 12 अलग अलग बिजनेसेस के जो भी मॉडल हैं वो कैसे काम करते हैं ये बताया जाता है, मेकिंग में बताया जाता है, सेलिंग के भी आपको टिप्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है, फूडिंग भी रहती है, और इसकी एक फीस भी है 2500 रुपीज़ जो ओपन है और सबसे कम है पूरे इंडिया में। तो मेरा पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, आगे बढ़ें। महीने में कम से कम 300 से 500 लोग मेरे पास जुड़ते हैं, और हमारी टीम से या मेरे थ्रू या हमारी टीम के द्वारा या लोगों के द्वारा जो हमसे जुड़े हैं उनसे सीख के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं, अपना ट्रायल ले सकते हैं, और इसको करना देखिए तभी ज़रूरी होगा कि जब आपका अंदर से मोटिवेशन आएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको ज़बरदस्ती पुश नहीं कर सकता हूँ, ये आपको अपने आप को पुश करना है कि आपको बिजनेस में आना है नहीं आना है, जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस में आना है नहीं आना है। लेकिन बिजनेस करना सबको मैं कहता हूँ कि ज़रूरी है, एक बार आपको सीखना पड़ेगा और सीखना चाहिए। तो दोस्तों एक बार आके सीखिए, पहले सीखने के बाद ही ट्राई करिए, बिकॉज बिना सीखे कोई काम करेंगे तो फेल ज़्यादा होंगे, सीख के करेंगे तो चांसेस कम होंगे। तो आके ट्रेनिंग लीजिए, 10 तारीख को है, 10 अप्रैल को है, फिर नेक्स्ट डेट मैं जल्दी ही अनाउंस कर दूंगा, और हर महीने में 2 होंगे, तो अप्रैल में भी हम लोग 2 करेंगे, एक शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अप्रैल होगा। जो लोग भी अपनी डेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी से रिजर्वेशंस देख लें, क्योंकि मैं ये चाहता नहीं हूँ कि उनको दिक्कत से आना हो मेरे यहाँ। तो अपने रिजर्वेशंस 10 अप्रैल के लिए देख लीजिए। हर 15 दिन में लगभग मेरा रहता है, तो 10 के बाद शायद मैं आपको नेक्स्ट जो लास्ट वीक होगा उसके वेडनेसडे या थर्सडे का डेट दे दूंगा। तो उन्हीं डेट्स पे आप अपनी रिजर्वेशंस देख लीजिए और हमारे ऑफिस में आके ट्रेनिंग को सक्सेसफुली करिए और आगे बढ़िए लाइफ में। ठीक है भाई, अगर आपका कुछ और हो सवाल, आपने आज ना मेरे को बहुत नए नए सवाल थ्रो किए ना, तो मैं भी ये सोचा था कि आज मैं कटघरे में हूँ और होता ना जनता की अदालत में। नहीं भाई, मुझे मजा आया काफी भाई, मेरे सवाल तो खत्म हो गए जी, बट मुझे जेन्युइनली काफी अच्छा लगा भाई। थैंक यू अगेन भाई। और एक बार जो भी मेरे हिमाचल के भाई देख रहे हैं तो उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें। भाई हिमाचल क्या सभी अपने भाई हैं, तो जैसे मैंने शुरू किया है, मैंने बातचीत की है इनसे, आप आओ, एक पर्सनल कनेक्शन बना सकते हो टीम के किसी भी मेंबर से। आई थिंक मुझे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी थर्ड पर्सन से या पर्सन जो सिर्फ अपने काम के बारे में बात कर रहा है उससे नहीं, सबने मुझे एज अ फैमिली की तरह ट्रीट किया। मैं जिससे भी बात करता हूँ बहुत पोलाइट वे में मुझे गाइड करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्रेनिंग योर एंटायर स्टाफ दैट वे। तो मुझे भी काफी सही लगा। तो जो भी इंडिया से आना चाहता है प्लीज आओ यार। अच्छा, बाहर से भी आ रहे हैं तो लोग, तो अभी मेरे मतलब देखता हूँ कि सऊदी से लोग आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, इवन कुछ लोग बांग्लादेश से आए हैं। आपने वीडियो भी डाली थी जी, अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से आए हैं, अफ्रीका की काफी कंट्रीज से लोग आ रहे हैं। तो मैं कोशिश ये रहती है कि अपने भाई हैं, इंडियंस ही हैं जो बाहर सेटल्ड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ की एथनिसिटी के लोग आ रहे हैं, लेकिन इंडियंस ही हैं जो बाहर सेटल्ड है और वो चाहते हैं कि मैं इंडिया में भी आके अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ या मैं किसी अपने रिलेटिव को अपना बिजनेस स्टार्ट कराऊँ। मैं तो वहीं हूँ लेकिन मेरा ये रिलेटिव यहाँ करे, तो ऐसे लोग भी जुड़े। और मैं अब ऑनलाइन भी लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, मतलब व्हाट्सएप के कॉल या वीडियोस वर्चुअल भी लोगों से कंसल्टेंसी, मैं उनको एक टाइम स्लॉट देता हूँ या उसकी एक फीस भी लेता हूँ। फ्री में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फ्री में तो वीडियोस ही हैं मेरे बहुत सारे, उसके बाद भी बहुत उनके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, 1-to-1 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे अब आपके भी कुछ क्वेश्चंस थे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आपने भी बोला कि चलो एक और भी लोगों का वो हो जाएगा भला, बिल्कुल, तो आपसे मैं रैंडम पूछूंगा। और इसलिए मैंने आपसे कहा था मेरे से ना मेरे को बताना नहीं क्या क्वेश्चन है, रैंडम रखना, क्योंकि जो निकलेगा ना वो दिल से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दिमाग से निकलने वाली बात में और दिल से निकलने वाली बात में बहुत जेन्युइनली मुझे काफी हेल्प हुई है। मेरा थोड़ा जो
होराइजन था वो और ज्यादा वाइड हुआ है, इससे काफी फायदा मिलेगा मुझे। जी। तो आई थिंक सब लोगों को मिलेगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों। बस एक लास्ट और बात, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया के किस किस कोने से देख रहे हैं। अपना नाम, अपना लोकेशन जरूर शेयर करिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल को अभी तक किसी भी व्यक्ति ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि इससे भी हमको नए वीडियोस लाने में मोटिवेशन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड लगता है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल से जेन्युइनली सब्सक्राइब करिए और अपनी लोकेशन ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि कहाँ से मेरे वीडियोस कहाँ पहुँच रहे हैं और लोग देख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।